हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ अ पोयम अ फनी मैन। स्टूडेंट्स, हमने ये पोयम अ फनी मैन कर ली है, मतलब रीड कर ली है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी वीडियो भी चैनल पर है, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप पोएम का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देख लीजिए, ओके। ये क्लास 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, पूर्वी आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है ना, उसका एक पोएम है जिसकी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है लेट अस डिस्कस। वर्क इन पेयर, आपको पेयर में काम करना है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, ओके, एंड चेक योर आंसर्स विद टीचर्स, ओके। फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स आपको करना है, ओके। फर्स्ट, द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। पोएट कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा इतना अच्छा सॉन्ग सुना ही नहीं। अम्यूजिंग सॉन्ग मतलब जो थोड़ा सा अलग हो, है ना। तो हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने ऐसा सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना था जैसा इस फनी मैन ने गाया, ओके। सो यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हैं और ऐसे टिक भी कर सकते हैं, ओके। सेकंड है द फनी मैन वाज क्वाइट इल मैनर्ड। नहीं, वो इल मैनर्ड तो नहीं था, वो तो वेल मैनर्ड है ना। उसमें हमने पोएम में पढ़ा था हिज मैनर्स वर पोलाइट। सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके। देन द थर्ड है द फनी मैन वोर 2 हैट्स ऑन हिज फीट। यस, उसने 2 हैट अपने फेट्स में पहने थे, ओके। तो ये भी हो जाएगा, उसने अपने फिट में 2 हैट पहने थे, ओके। फॉल्स नहीं, ट्रू है ना, ट्रू है ये, उसने 2 हैट पहने थे अपने पैरों में। एंड द फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हैड टू रीच होम। यस, ये भी ट्रू है कि वो अपने सर के बल हॉप करते हुए अपने घर गया, है ना। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। देन द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट। फनी मैन ने पोइट को क्या रोज़ दिया था? नहीं, उसने रोज़ बोला था बट दिया क्या था, एक बन दिया था। तो ये हो जाएगा रॉन्ग और यू कैन राइट फॉल्स। देन लास्ट है द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट। फनी मैन पोएट को देख के स्माइल करता है, यस ये सही है, वो स्माइल करता है, यू कैन राइट ट्रू, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग्स गिवन, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यानी ये क्या है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम के मीनिंग्स के बेस्ड पे, और आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मीनिंग है ये, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपको ये फिल करना है। जैसे अ स्मॉल सीडलेस रेजिन, एक स्मॉल सीडलेस रेजिन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम करंट बोलते हैं, है ना। तो CURRAN, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फिल कर लेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि मैं इजीली लिख पाऊँ। CURRAN, ओके, करंट। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, मूव्ड अनस्टेडली। मूव्ड अनस्टेडली मतलब अचानक से पीछे हट गई वो जो पोएट है वो, है ना। तो वहाँ पे क्या वर्ड आया था इसके लिए पोएम में, स्टैगर्ड, STAGGERED, ओके, ये वर्ड आ जाएगा, ये ए है, STA, ओके। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द रीज़न। अब आपको रीज़न देना है सेंटेंस कंप्लीट करके। जैसे है द टोन ऑफ द पोएम इज़, पोएम की टोन कैसी थी, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ह्यूमरस। पोएम की टोन कैसी थी, ह्यूमरस थी, है ना। थोड़ा सा कॉमेडी है इसमें, फ़नी है थोड़ी सी, है ना। सो आप यहाँ पे ह्यूमरस लिखेंगे। और रीज़न क्यों लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि इट मेक्स अस लाफ, ओके। ये रीज़न हो जाएगा फर्स्ट में, यहाँ पे आपको लिखना है इट मेक्स अस लाफ। सेकंड देख लेते हैं, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़।
पोएम की राइम स्कीम क्या है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर पैराग्राफ्स में एक ही राइम स्कीम फॉलो हो रही है, जो है ए बी सी बी। ओके, एंड इसके बाद है एंड इट गिव्स अ डैश क्वालिटी टू द पोएम। तो क्या क्वालिटी दे रही है पोएम को, आप लिख सकते हैं म्यूजिकल या रिदमेटिक, और यू कैन राइट प्लेफुल। तीनों वर्ड्स में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप म्यूजिकल लिख दीजिए, म्यूजिकल एंड रिदमेटिक, रिदमिक, ओके, रिदमिक, म्यूजिकल एंड रिदमिक, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं प्लेफुल। ओके, आपको मैं पोएम की राइम स्कीम समझा देती हूँ, कैसे हम देखते हैं पोएम की जो राइम स्कीम है वो। आपको ज़्यादातर पैराग्राफ में यही राइम स्कीम मिलेगी, सब में तो ऐसा सेम नहीं मिलेगा, बट ज़्यादातर जो पैराग्राफ्स हैं उसमें आपको यही राइम स्कीम मिलेगी, है ना। जैसे ये देख लेते हैं, ये देखो लास्ट लेटर देखना है जी, तो उसको एक नाम दे दो ए, फिर उसके बाद डी है तो यहाँ नाम दे दो बी, फिर अलग लेटर है तो सी, फिर डी आ गया, यानी डी तो बी में भी था तो यहाँ पे बी कर दो, तो क्या बन गया ए बी सी बी, है ना, ये बन गया। तो यही है इसका राइम स्कीम। ओके, चलिए आप देखना सभी पैराग्राफ में ये सेम नहीं है, बट ज़्यादातर पैराग्राफ में आपको यही राइम स्कीम मिलेगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द पोएम हैज़ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी इन ऑर्डर टू। पोएम ने फनी वर्ड का यूज़ किया है, मतलब क्यों यूज़ किया है आपको बताना है, किस लिए यूज़ किया है, ठीक है। सो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप नहीं, ये तो अलग है, ये वाला है ना, थर्ड वन कर रहे हैं हम। द पोएम हैज़ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड, है ना, तो थर्ड वन में आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर टू, इसके बाद लिखेंगे क्रिएट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप लिख लेना, ठीक है। क्रिएट ह्यूमर एंड शो how strange the man was। ये दिखाने के लिए कि वो मैन कितना अजीब था, और पोएम में थोड़ा सा ह्यूमर डालने के लिए उन्होंने फ़नी वर्ड का यूज़ बार बार किया है पोएट ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चूज़ करना है। जैसे द पोएम यूजेस विविड इमेजिनरी टू क्रिएट, क्या क्रिएट अ सीन, किस तरह के सीन क्रिएट करने के लिए उन्होंने विविड इमेजिनरी का यूज़ किया है। तो पोएम कैसी है हमारी, कंफ्यूजिंग बट थॉट प्रोवोकिंग, नो। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल। ओके, क्योंकि पोएम कंफ्यूजिंग और प्रोवोकिंग नहीं है। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज़ इन डैश, मोनोलॉग और डायलॉग फॉर्म। जो पोएम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डायलॉग फॉर्म में है, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोलॉग। ओके, द फ्रेज साउंडिंग साइट एंड होप्ड होम आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ये किसके एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन या सिम्बली। एलिट्रेशन क्या होता है, जब फर्स्ट लेटर सेम होता है ना, रिपीट होता है, जैसे साउंडिंग साइट, और इसका साउंड भी स आ रहा है और लेटर भी सेम है, तो ये एलिट्रेशन है ना। और ये भी देखो होप्ड होम, इसमें एच की साउंड आ रही है बोलने में स्टार्टिंग में, और फर्स्ट लेटर भी एच है, तो ये भी एलिट्रेशन है। सिम्बली क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं और एज लाइक ये वर्ड्स का यूज़ होता है, ठीक है, तो वो सिम्बली होता है। फिफ्थ वन, रीराइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो पोएम है इसमें जो लाइन्स है पोएम से लिखी गई है, तो हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। समटाइम्स द पोएट चेंज द वर्ड ऑर्डर inversion in a line in order to maintain a rhythm, यानी राइम या रिदम मेंटेन करने के लिए जो पोएट होते हैं वो पोएम की लाइंस थोड़ी बहुत आगे पीछे लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में है बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बट नेवर आई हैड सीन बिफोर होना चाहिए, है ना। आई सब्जेक्ट है, देन
हेल्पिंग वर्ब है, तो इस तरह से आना चाहिए, बट नेवर आई हैड सीन। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। Why has the poet used phrases like funny sounding sight and funny feeling sound with reference to the funny man? पोएट ने ये इन फ्रेजेस का यूज़ क्यों किया है? फनी साउंडिंग साइट और फनी फीलिंग साउंड रेफरेंसेस जो फनी मैन है, इसमें पोएट ने इन फ्रेजेस का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि पोएट क्या बनाना चाहते हैं? पोएम को ह्यूमरस बनाना चाहते हैं, और ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोग ये पोएम पढ़े तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। द पोएट यूजेस फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साइट साउंड टू शो हाउ स्ट्रेंज एंड सिली एंड अम्यूजिंग फनी मैन्स एक्शंस वर। यानी वो दिखाना चाहते हैं कि जो ये फनी मैन है, इसके एक्शंस जो है वो कितने सिली हैं, अम्यूजिंग है ना। तो मतलब एक तरह से फन क्रिएट करना चाहते हैं। His behavior was so unusual that even normal things like sights and sounds seemed funny and odd. जो उनका बिहेवियर है वो अनयूजुअल है ना। सो जो नॉर्मल थिंग्स की जैसा नहीं है, जैसे कि साइट साउंड ये सब कुछ फनी है और ऑड है। जैसे उन्होंने हैट को पैरों में पहना और शूज़ को सर पे पहना, है ना, तो ये थोड़ा सा फनी है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन? क्या आपने रियल वर्ल्ड में कभी ऐसे सिचुएशन देखा है जहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे फ़न के लिए सिमिलर थिंग्स करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए और परफॉर्मेंस के लिए? शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ओके, चलिए आंसर आपको क्या लिखना है? येस, क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोग कॉमेडी करते हैं या हंसाने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इन द रियल वर्ल्ड क्लॉन्स इन सर्कस, येस, सर्कस में जो क्लॉन्स होते हैं, जोकर होते हैं। कॉमेडियन इन शोज़, जो शोज़ होते हैं टीवी शोज़, उसमें जो कॉमेडियंस होते हैं तो वो भी ऐसा करते हैं। एंड स्ट्रीट परफॉर्मेंस ऑफन डू स्ट्रेंज एंड फनी थिंग्स लाइक वेयरिंग ऑड क्लॉथ्स, walking upside down and talking in silly voices to make people laugh and have fun, है ना। क्या करते हैं वो? स्ट्रेंज ऐसा परफॉर्म करते हैं, फनी थिंग्स करते हैं, जैसे कि ऑड कपड़े पहन लेना और वॉकिंग अपसाइड डाउन यानी उल्टा चलना, है ना, टॉकिंग सिली वॉइसेस, ताकि जो लोग हैं वो हंसे और थोड़ा फन क्रिएट हो सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट is read the extracts given below and answer the questions that follow। ये एक्सट्रैक्ट पोएम में से लिया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर ये क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, इनके आंसर देना है। जैसे क्या एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। उसने मुझसे पूछा कि हाइनेस, योर हाइनेस, मैं आपको रोज़ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और वो क्या ले आया मेरे सामने, मेरे नाक के सामने एक बन ले आया, है ना, इस तरह से। आई स्टेगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन आई आंसर्ड वेल। मैं पीछे एकदम से हो गई अगेंस्ट द वॉल एंड आई आंसर, मैंने आंसर किया ओके वेल। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोएट एज योर हाइनेस? जो वो फनी मैन है उसने पोएट को योर हाइनेस कह के एड्रेस किया, है ना, मतलब योर हाइनेस कह के बुलाया, क्यों? सो आंसर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे द फनी मैन एड्रेसेस द पोएट एज योर हाइनेस टू बी ह्यूमरस एंड पोलाइट इन अ सिली एंड प्लेफुल वे, है ना। वो ह्यूमरस क्रिएट करना चाहता था, इसलिए पोलाइटली उसने बोला इन अ प्लेफुल वे, ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा हंसे। एंड इट एड्स टू द फन एंड नॉनसेंस ऑफ हिज कैरेक्टर, और जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर में फ़न और नॉनसेंस ऐड हो गया। ओके, सो थोड़ा सा फ़नी माहौल क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। ओके, नेक्स्ट, चूज़ अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। यानी अब किस लाइन से आपको पता चल रहा है कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है? इससे पता चल रहा है, देखो, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज़, वो अलाउ करने बोल रहा है, यानी परमिशन मांग रहा है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट हुई, है ना, वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, चूज़ द ऑप्शन विच शोज़ अ करंट बन। करंट बन कौन सा आपको दिख रहा है? आई थिंक इमेज फर्स्ट ये है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं,
कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीज़न. When the poet says well, it express सरप्राइज. जब पोइट वेल बोलते हैं तो उससे एक्सप्रेस क्या होता है, सरप्राइज, है ना. सो दिस वॉज बिकॉज ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सरप्राइज हो गए. तो क्योंकि जो फनी मैन है उसने क्या बोला था कि मैं आपको एक रोज़ दे सकता हूँ, और फिर उसने अचानक से एक बन ला के उनके बिल्कुल नाक के पास रख दिया, है ना, मतलब उनके पास ले आया बिल्कुल बन. तो इसलिए जो पोएट है वो थोड़ा सा हैरान हो गए और थोड़ा सा वो सरप्राइज शो हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एक्सप्रेस सरप्राइज यहाँ पे हमें दिख रहा है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बिकॉज के बाद द फनी मैन गेव हर ए current bun but called it a rose, है ना. वो बन दे रहा था बट क्या कह रहा था कि रोज़ देना चाहता है. ओके, सो इसलिए जो पोएट है वो थोड़ा सा हैरान हो गए. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. You never heard in all your life such a funny feeling sound, my friend. Why do you wear two hats? Open your feet, I said. He turned the other way about and hopped home on his head. यानी जब पोएट ने उनसे पूछा कि इतना फ़नी उन्होंने ऐसा साउंड सुना ना, यू नेवर हर्ड ऑल योर लाइफ फनी फीलिंग साउंड्स, जब वो तो कुछ जो फ़नी मैन है वो कुछ गुनगुना रहा था, गा रहा था, तो फिर उन्होंने सुना ये ऐसा अजीब सा. फिर उनके मन में क्वेश्चन आया, क्यूरियस हुई, और वो उन्होंने पूछा कि माय फ्रेंड आपने ये हैट्स को पैर में क्यों पहना है और जो शूज़ है वो सर पे पहना है. तो वो क्या हो गया, पीछे मुड़ गया और सर के बल हॉप करते हुए चला गया. ओके, ये पोएम का एक्सट्रैक्ट है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं. ओके, फर्स्ट है चूज़ द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल्स अस दैट द साउंड वाज यूनिक. अब एक्सट्रैक्ट में से वो लाइन बतानी है जिससे हमें पता चलता है कि जो साउंड है वो यूनिक है, मतलब डिफरेंट है. जैसे कि ये लाइन है ना, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड. इससे हमें पता चलता है कि जो साउंड है वो यूनिक था. ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीज़न. यहाँ पे आपको रीज़न बताना है. किसका रीज़न बताना है? द पोइट कॉल्स द फनी मैन माई फ्रेंड. पोइट ने फनी मैन को माई फ्रेंड करके एड्रेस किया, बुलाया, है ना. बिकॉज ऐसा क्यों, पोएट ने ऐसा क्यों उसको फ्रेंड क्यों बोला? सो क्योंकि आप आंसर लिखेंगे, शी वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम काइंडली एंड शो फ्रेंडलीनेस इवन दो ही वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली. क्योंकि वो काइंडनेस शो करना चाह रही थी, काइंडली रहना चाह रही थी उनके साथ, और फ्रेंडलीनेस यानी उनको ऐसा, जो फनी मैन है उसको ऐसा ना लगे कि वही स्ट्रेंजर है, इसलिए वो फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे. ओके, इवन दो ही वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली, जबकि जो फनी मैन है वो कैसा, थोड़ा सा स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोइट्स क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम. यानी जब पोइट ने पूछा कि आपने ये उल्टा क्यों पहना है, टोपी पैरों में और शूज़ सर पे क्यों पहना है, तो जो फनी मैन था उसका रिएक्शन, उसके बारे में आपको बताना है. ठीक है, सो आप क्या लिखेंगे, हिज रिएक्शन टर्निंग द अदर वे एंड हॉपिंग ऑन हिज हेड. यानी वो पीछे मुड़ के और अपने हेड के थ्रू हॉप करने लगा और जाने लगा, है ना. शोइंग दैट ही इज़ प्लेफुल. पता चल रहा है कि वो प्लेफुल है, सिली है, एन्जॉयज डूइंग अनएक्सपेक्टेड एंड फनी थिंग्स. ये सब चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, फनी थिंग्स करके वो इन्जॉय कर रहा है. ओके, चलिए आगे इसके बाद आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं, तो हम वो कर लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है, विच कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द फनी मैन वाज मोस्ट अपीलिंग टू यू एंड वाई. जो फनी मैन पोएम आपने पढ़ी है तो उसमें से जो कौन सा कैरेक्टर है जो आपको ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, यानी जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ठीक है, सो आपको क्यों लग रहा है वो ज़्यादा अच्छा, ये भी बताना है. सो आप लिखेंगे, हिज प्लेफुलनेस वाज मोस्ट अपीलिंग बिकॉज इट मेड द पोएम फन एंड मेड मी लाफ. यानी अ फनी मैन, आप यहाँ पे लिख देंगे अ फनी मैन, एक यहाँ पे थोड़ा टाइप होना रह गया है. अ फनी मैन, मैन्स कैरेक्टर
कैरेक्टर वॉज मोस्ट अपीलिंग। ठीक है, एक सेकेंड, ये है तो यहाँ पे देखो द फनी मैंस द फनी मैंस फिर उसके बाद लिखेंगे कैरेक्टर वॉज मोस्ट अपीलिंग टू यू की जगह मी लिखेंगे मी, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज हिज प्लेफुलनेस वॉज मोस्ट अपीलिंग बिकॉज इट मेड द पोएम फन एंड मेड मी लाफ। समझ में आया आपको? द फनी मैंस मैंस कैसे लिखेंगे MAN, फिर ऐसे मैंस कैरेक्टर वॉज, मैंस के बाद कैरेक्टर वॉज मोस्ट अपीलिंग टू मी बिकॉज हिज प्लेफुलनेस, ऐसे लिखना आपको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग्स इन द पोएम। यस, जो फनी मैन है वो पोएम में अनयूजुअल थिंग्स तो कर रहा है ना। हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, तो इससे पूरे पोएम का मूड कैसे अफेक्ट होता है? सो आंसर लिखेंगे हिज अनयूजुअल एक्शन क्रिएट अ लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस मूड। जो पोएम का मूड है वो कैसा हो जाता है? लाइट हार्टेड हो जाता है, ह्यूमरस मूड क्रिएट होता है एंड मेकिंग द पोएम इंजॉयबल एंड फनी, पोएम को इंजॉयबल और फनी बना देता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, what alternatives title would you suggest for the poem and give reason for your choice। यानी इसका कोई दूसरा दूसरा टाइटल अगर आप देना चाहें तो क्या देंगे, और आपको रीज़न भी बताना है कि आप ये टाइटल क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ये टाइटल है द मैन हु वॉकड ऑन हिज हेड, ये टाइटल आप दे सकते हैं बिकॉज दिस टाइटल शोज हाउ स्ट्रेंज एंड फनी द मैन वॉज विच इज़ मेन आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का मेन आइडिया यही है ना, कि स्ट्रेंज और फनी एक्ट करना। तो जो मैन है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है ना, उल्टा जाके हॉपिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ इंक्लूडेड डायलॉग्स इन द पोएम। जो पोएट है उन्होंने डायलॉग इंक्लूड किए हैं पोएम में, है ना। क्यों इंक्लूड किए हैं? द पोएट यूज्ड डायलॉग टू मेक द पोएम मोर लाइवली, इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। पोएम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंगेजिंग बनाने के लिए, है ना। इट हेल्प्स शो द फनी मैन्स पर्सनैलिटी बेटर, यानी इससे जो फनी मैन है उसकी पर्सनैलिटी बेटर दिख रही है, इसलिए डायलॉग भी उसमें इंक्लूड किया है। जैसे डायलॉग कौन से थे, वो फनी मैन पूछता है कि योर हाइनेस कैन आई गिव यू अ फ्लावर, ऐसा कुछ पूछता है। और फिर जो पोएट है वो भी उससे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कि हाँ आपने ये शूज़ क्यों उल्टे, मतलब शूज़ सर पे क्यों पहना है और ये हैट पैरों में क्यों पहना है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना पोएट की तरफ से। तो जो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि जो पोएम है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंगेजिंग हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। जो पोएट है वो फनी मैन के अनयूजुअल बिहेवियर को हाईलाइट करके क्या कन्वे करना चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है? द पोएट वांट्स टू शो दैट बीइंग डिफरेंट, पोएट क्या दिखाना चाहता है? पोएट बीइंग डिफरेंट और सिली कैन बी फन एंड जॉयफुल। अलग दिखना एक थोड़ा सा क्या हो सकता है, फन हो सकता है, जॉयफुल हो सकता है ना। इट रिमाइंड्स अस नॉट टू टेक लाइफ टू सीरियसली, और ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस लेना चाहिए, इट्स गुड, आप अपनी लाइफ को लेके, करियर को लेके सीरियस हैं, इट्स गुड, बट टू सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि आप बिल्कुल कुछ इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, है ना। लाइफ को थोड़ा बहुत जैसे इन्जॉय भी करना चाहिए लाइफ में, अपने काम के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, फ़न भी ज़रूरी है। तो यही पॉइंट बता रहे हैं कि आप अपने काम को, अपने करियर को सीरियसली लो, अच्छे से करो, बट सेंस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इन्जॉय भी करना है लाइफ को, फ़नी चीज़ें करना, कॉमेडी करना, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करना, ये भी ज़रूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के जो कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद का जो पोर्शन है इस चैप्टर का, ये लेट अस लर्न, ये और इसके आगे के और भी जो 1-2 पेजेस बचे हैं वो हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आए, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको चेक करना है, क्लास 7 की आपको मैथ्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प होगा उससे, ठीक है। तो आप वो भी जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।